हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेडियो एक्टिविटी। लास्ट क्लास में हमने रेडियो एक्टिविटी के बेसिक काइनेटिक्स, उसके एमिशंस के बारे में डिस्कशन किया था और लास्ट में हमने ये बात की थी कि इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी जेईई और नीट में पूछे जाते हैं। सो आज हम इसके एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। सो इफेक्टिवली हम दो डिफरेंट एप्लीकेशन की बात करेंगे जिस पे बेस्ड क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं। फर्स्ट वन इज़ एज डिटर्मिनेशन ऑफ रॉक, अर्थ और मिनरल एंड सेकेंड वन इज़ एज डिटर्मिनेशन ऑफ फॉसिल एंड वुड। अब देखिए, पहले मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस समझा देता हूँ कि ये एक्चुअली दोनों एज डिटर्मिनेशन ही है, बट हम दो अलग अलग कैटेगरी में बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, अगर आप बात फॉसिल या वुड की करें तो इनके एज कंपेरेटिवली कम होंगे एज़ कम्पेयर टू एनी रॉक, अर्थ और मिनरल। तो जिस एज रेंज में ये फॉसिल और वुड लाई करेंगे वो एक अलग मेथड से निकाला जाता है जिसका नाम है कार्बन 14 डेटिंग मेथड। ठीक है, कार्बन डेटिंग काफ़ी कॉमन है और बहुत ही पुराने चीज़ें जो काफ़ी थाउजेंड्स लैक्स ऑफ ईयर्स पुराने हैं उनके लिए आप एक डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, जैसे लेड यूरेनियम मेथड नाम है उसका। ठीक है, अब ये जो कार्बन डेटिंग मेथड है इसकी एक लिमिटेशन है कि ये एक एक्स अमाउंट ऑफ ईयर्स तक की ही चीज़ें बता सकता है और बहुत ही पुरानी चीज़ों के लिए आप लेड यूरेनियम मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसलिए हम दो डिफरेंट मेथड की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात लेड यूरेनियम मेथड की करेंगे, जिसे कॉमनली यूपीबी मेथड भी कहते हैं, विच इज़ यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रॉक, अर्थ एंड मिनरल, जो एक्चुअली बहुत ही बहुत ही ओल्ड चीज़ें हैं, बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं, पौराणिक चीज़ों के एज डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ में लाया जाएगा। अब देखो, इसमें क्या माना जाता है, इसमें ये एज्यूम किया जाता है कि स्टार्टिंग में एट स्टार्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी सब्सटेंस इट वाज मेड ऑफ यूरेनियम 92 ओनली। ये माना गया है कि शुरुआत में सिर्फ सब यूरेनियम ही था और फिर वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट करके रेडियो एक्टिविटी शो करके डिफरेंट सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, अब ये बोल रहा है ऑन डीके, जब वो डीके करेगा क्योंकि रेडियो एक्टिव है यूरेनियम 92, इट प्रोड्यूसेस लेड 82, वो करता है। साथ में अब इसका डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन भी हम देखेंगे और भी कुछ डिफरेंट फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, बट जो भी लेड इसके अंदर होगा वो उस सब्सटेंस में ये अज्यूम किया गया है कि सारा का सारा प्रोड्यूस हुआ होगा यूरेनियम 92 के डीके से। मतलब ये है कि अगर मान लो अपने पास कोई एक्स, लेट से हम बात अर्थ की कर रहे हैं, अब शुरू में माना गया था कि ये अर्थ सिर्फ यूरेनियम था, अब ये T=0 की बात है। अब आज हम बात करें, अगर हम टुडे ये एनालाइज कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर सैंपल में हमारे पास कुछ लेड मिला। ठीक है, कुछ x ग्राम मान लो लेड मिला। तो अब ये जो लेड है ये पूरा का पूरा यूरेनियम के डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन के थ्रू जनरेट हुआ होगा और इसी की मदद लेके हम टाइम निकाल लेते हैं क्योंकि वो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगा। कैसे देखते हैं, देखिए यूरेनियम 92 235 वाला लिया आइसोटोप हमने, जब ये डिसइंटीग्रेट करके लेड बनाता है 82207, तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन फॉलो करता है जिसमें 7 अल्फा पार्टिकल और 4 बीटा माइनस पार्टिकल रिलीज करता है। ठीक है, अब ये मान लो इनिशियली ये N0 नंबर ऑफ मोल्स, पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जिस भी टर्म में आप बात करें था। ठीक है, अब आज आपने जब मेज़र किया तो इसका वेट कुछ W1 ग्राम हो गया होगा, कुछ अमाउंट डिसइंटीग्रेट हो चुका है और जो लेड है वो कुछ W2 ग्राम बन गया होगा। अब देखो यहाँ से टाइम का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं। W1 ग्राम में मोलर मास से डिवाइड किया 235, ठीक है, और इसके लिए 207 से डिवाइड करूँगा तो ये मोल निकल के आ गया। मतलब ये जो पर्टिकुलर टर्म है, दिस पर्टिकुलर टर्म इज नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम t, सो इट विल बी N0 माइनस सम n मान लेते हैं, डिसइंटीग्रेट होके कुछ ऐसा t टाइम पे आया है। अब N0 माइनस n निकला तो ये जो टर्म होगा ये तो n होगा मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब जी कितना अल्फ़ा निकला होगा तो ये 7n निकला होगा। ठीक है, बीटा की बात करें तो बीटा 4n निकला होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से चीज़ें निकल के आ रही हैं एज़ पर सिंपल मोल कॉन्सेप्ट। अब रही बात कि हम टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए क्योंकि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है सारा रेडियो एक्टिव रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ही होता है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर का जो डिसइंटीग्रेशन काइनेटिक्स या फिर उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ का हमने जो फार्मूला ड्राइव किया तो वो वैलिड होगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे रेट कांस्टेंट को हम डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा से लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लैम्डा विल बी इक्वल टू 1 टाइम, जो भी टाइम लगा होगा, ln N0 इनिशियल अपॉन NT की जगह हम लिख देंगे N0 माइनस n। ठीक है, अब अगर अपने को ये रेशियो पता है, लैम्डा कैसे निकलेगा, लैम्डा पता है अगर तो t निकाल लेंगे हम, t ही निकालना हमें। लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ हाफ लाइफ।
क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं, आप देखिए अगर हम बात करें यूरेनियम 92 की हाफ लाइफ जो होगी वो कहीं ना कहीं नोन होगी, ये नोन होगा, ठीक है, ये पता है अपने को। जो वैल्यू होगी ln2/λ, तो यहाँ से हम लैम्डा को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड बाई टी हाफ ऑफ यूरेनियम 92। यूरेनियम 92 के टी हाफ से ये निकाल लिया जाएगा। अब n0 माइनस n ये रेशियो बस चाहिए, फिर अपना t निकल के आ जाएगा। अब इसका आइडिया क्वेश्चन में आपको दे दिया जाता है। देखो इसको थोड़ा सा पहले रीअरेंज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली ये कैसे निकाला जा रहा है। 1/t ln, ऊपर मैं लिख देता हूँ n0 माइनस n प्लस n, क्योंकि हम एक एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं, नीचे n0 माइनस n, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और हम इसको अलग लेके डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 1/t ln 1 प्लस n अपॉन n0 माइनस n, ठीक। तो ये एक्सप्रेशन भी काफ़ी यूज़फुल है। ये एक्सप्रेशन यूज़फुल इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्टली n की वैल्यू नहीं ज़रूरत होगी, क्योंकि n0 इनिशियल अमाउंट में कितना है मोस्टली नहीं पता होता है अपने को। तो n0 माइनस n पता होता है कि t टाइम पे कितना है, और n भी पता होगा, t टाइम पे लेड का कंटेंट भी पता होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, अब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं हम लोग। तो अपने पास एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक गिवन सैम्पल ऑफ रॉक, एक रॉक कहीं से लिया गया है और उस सैंपल में अपने को कुछ लेड मिला, दैट इज़ 4.14 ग्राम ऑफ लेड, और यूरेनियम 235 मिला, दैट इज़ 4.7 ग्राम, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 90 to 235 गिवन है, यह है 1.44 10⁻⁹ ईयर्स। देखो बहुत बड़ी वैल्यू होती है इसकी, इसलिए बहुत लंबे समय तक डिसइंटीग्रेट करते रहता है। अब अपने को एज ऑफ रॉक सैंपल निकालना है, ठीक है। तो एज निकालने के लिए सिंपल सा फंडा वाइज ये एक्सप्रेशन यूज़ करने वाले हम। तो यहाँ से देखिए अगर मैं टाइम निकालूंगा तो यह आ जाएगा 1/λ ln n0 बाई n0 माइनस n, ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/λ ln 1 प्लस n बाई n0 माइनस n, ठीक है। अब देखिए क्या क्या चीज़ें नोन है और क्या क्या अननोन है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने को लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा तो निकालने का तरीका टी हाफ से निकाल लेंगे। सो ln2/t हाफ करके हम लैम्डा निकाल लेंगे, दैट इज़ ln2/t हाफ इज़ 1.44 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स, ठीक है। अब देखो क्या क्या गिवन है अपने पास, किसी टी टाइम पे लेड का अमाउंट गिवन है और यूरेनियम का अमाउंट गिवन है। तो लेड का जो अमाउंट होता था, ऊपर के रिएक्शन में देखिए जो लेड का अमाउंट निकल के आता था वो n होता था। तो इसी के मदद से हम यहाँ पे लिख लेंगे कि अपने को एक्चुअली n की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ वेट में गिवन है तो मोल में निकाल लेते हैं 4.14 डिवाइड बाई 207, दैट विल बी अराउंड 0.02, ठीक है। और साथ में यूरेनियम 235 का गिवन है, दैट इज ऑल्सो n0 माइनस n, ठीक है। ऊपर के रिएक्शन हम देख सकते हैं, इसका ये मोल निकाल लेते हैं 4.7 अपॉन 235, और ये वैल्यू भी 0.02 के आसपास ही आ रही है, ठीक है। अब हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम t निकाल लेंगे। तो t विल बी 1/λ, 1/λ में आप इसको रखेंगे तो ये ln2 और ऊपर t हाफ की जगह 1.44 इंटू 10⁻⁹ आ जाएगा, फिर ln, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में डालते हैं 1 प्लस n पता है अपने को, n0 माइनस n पता है, इसलिए ये फॉर्मूला काफ़ी यूज़फुल है। तो ये वैल्यू 0.02 और ये वैल्यू भी 0.02, तो ये कट गया, ये भी ln2 आ गया, ठीक है। और देखिए अब आ रहा है 1.44 इंटू 10⁻⁹ अपॉन ln2 इंटू ln2 कट गया। सो योर आंसर इज़ 1.44 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स। देखो इतना पुराना वो रॉक सैंपल रहा होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हम कैसे इस रिएक्शन को यूज़ करके रॉक के एज को कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए देखिए एक और इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ। कई बार क्वेश्चन में दूसरे टाइप के इन्फॉर्मेशन गिवन होते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग वेट ऑफ यूरेनियम 235 और लेड, ठीक है। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या हो सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन होगा जैसे यहाँ पे देखो ये रिएक्शन में लेड के साथ ही ये आपका अल्फ़ा पार्टिकल और बीटा भी निकल रहा है। तो अगर मान लो आपको डायरेक्टली मोल ऑफ हीलियम या फिर अल्फ़ा पार्टिकल गिवन है आपको, तो वो वैल्यू 7n के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से आप n निकाल सकते हो और फिर आप t निकाल देंगे, ठीक है। अगर यूरेनियम 235 ना होगा 238 होता तो रिएक्शन कुछ ऐसा होता, इसमें लेड अल्फ़ा पार्टिकल और बीटा जो निकलते हैं, अल्फ़ा 8 निकलता और बीटा 6 निकलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लेफ़्ट और राइट में सम ऑफ एटॉमिक नंबर और मास नंबर बराबर होते हैं। तो देखिए इधर 92 है, सो इधर 82 और यहाँ पे
8 इंटू टू यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए 16 और यहाँ पे -6 तो 1092 हो गया एटॉमिक नंबर कंजर्व। ऊपर 238 206 8 इंटू 4 32 206 इंटू प्लस 32 ऐड कर दे 238 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कि कौन सा आइसोटोप यूरेनियम का लिया गया उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ होगा फॉसिल फ्यूल्स, वुडन आर्टिकल्स, इनके एज को डिटरमाइन करने के लिए जो थोड़े से रीसेंट हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं हैं। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा ओल्ड के लिए तो हमने लेड यूरेनियम मेथड देखा और हमने देखा एक क्वेश्चन सॉल्व करके 10.9 ईयर्स तक की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए पहले कुछ बातें समझते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि लिविंग मैटर में मोस्टली हम बात अभी प्लांट की कर रहे हैं, C14 और C12 हमारे बॉडी में, इवन प्लांट में हर जगह कार्बन का कंटेंट तो है ही, बट उसमें कुछ कार्बन 14 का भी कंटेंट होता है। कार्बन 14 बहुत ही छोटा अमाउंट में होता है। C14:C12 की वैल्यू अगर मैं बताऊं तो 1:10⁻12, इतनी छोटी वैल्यू है C14 की। इसमें C14 रेडियो एक्टिव है और C12 तो स्टेबल है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो C14 है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है तो ये डिसइंटीग्रेट करता है और ये N7 नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में बीटा निकालता है। इस प्रोसेस को बीटा डीके या इसके रेट को बीटा एक्टिविटी भी कहते हैं। और इसका हाफ लाइफ जो है C14 का वो 5770 ईयर्स, अप्रॉक्स 6000 साल हाफ लाइफ है। ठीक है, इसीलिए इससे जो कैलकुलेशन की जाती है वो 6000, 12000, 20000 इस टाइप से के एज रेंज में ही की जाती है। बहुत ही पुराना जो एज रेंज है उसको यूज़ नहीं किया जा पाएगा। यहाँ पे देखते हैं कैसे। अब पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि हाउ लिविंग मैटर एक्वायर C14 टू इटसेल्फ। अब C14 हमारे बॉडी में आता कहाँ से? C12 तो है, चलो C14 कहाँ से आ रहा है वो चीज़ समझते हैं। देखिए, अपर एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर की बात करूँ वहाँ पर नाइट्रोजन तो है। अब कॉस्मिक रेज उसको न्यूट्रॉन प्रोवाइड करता है और एक न्यूक्लियर रिएक्शन शो करके C14 बनाता है, साथ में एक प्रोटॉन रिलीज़ कर रहा है। अब ये C14 जो है ये एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट कर जाता है और CO2 बना लेता है, जिसमें C जो है C14 वाला है। और अपने को पता है प्लांट CO2 इनटेक करते हैं, तो यही CO2 वो इनटेक कर रहे हैं, कुछ C14 वाले, मतलब जो CO2 इनटेक कर रहे हैं उसमें कुछ C12 वाले हैं, C14 वाले हैं। ठीक है, तो प्लांट के अंदर C14 आ गया और हम प्लांट से एसोसिएटेड चीज़ों को हम इनटेक करते हैं, हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेते हैं, तो वो इसके थ्रू हमारे बॉडी में भी C14 आ जाता है। तो ये प्रोसेस है C14 एक्वायर करने का। अब एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, ऐसा है कि जब तक प्लांट अलाइव है, मतलब प्लांट डेड नहीं हुआ, तब तक वो CO2 लेते रहेगा, तो C14 का इनटेक हो रहा है उसके बॉडी में। और साथ ही साथ C14 डिसइंटीग्रेट भी कर रहा है, क्योंकि C14 जो है वो रेडियो एक्टिव है, तो C14 डिसइंटीग्रेट्स बाय रेडियो एक्टिविटी, तो ये निकल भी रहा है, कंज्यूम अभी भी हो रहा है। बट जब प्लांट डेड हो जाता है, ठीक है, जब प्लांट की लाइफ ख़त्म हो गई बाय एनी हाउ, तो अब वो रेस्पिरेशन नहीं करेगा, वो इनटेक अब C14 का नहीं होगा। लेकिन जितना भी C14 है वो तो डिसइंटीग्रेट होते रहेगा रेडियो एक्टिविटी से, फर्स्ट ऑर्डर से। ठीक है, रेडियो एक्टिव रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होते हैं और ये थ्रू आउट चलते रहेगा। ठीक है, तो जैसे डेड प्लांट है, C14 का जो अमाउंट है वो ऑलमोस्ट फिक्स रहता है लिविंग में, लेकिन डेड में C14 जो है वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट हो जाता है। ये बात हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इन डेड प्लांट अमाउंट ऑफ C14 डिक्रीजेज, एंड बाय नोइंग द अमाउंट ऑफ C14, जिसे आप रेट को बीटा एक्टिविटी भी कहते हैं, हमने ऊपर डिस्कस किया, इन लिविंग मैटर एंड डेड में कितनी वैल्यूज़ है इसकी, हम एज निकाल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फार्मूला को यूज़ करके। देखिए कैसे, जैसे मान लो C14 का जो हाफ लाइफ मैंने आपको बताया 5770 ईयर्स है, तो यहाँ से डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा निकल जाएगा ln2/t हाफ। जैसे ही आपको ये पता चल गया तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 1 जो भी इसका टी एज रहेगा ln C14 इन लिविंग और इन डेड, ये वैल्यू, ये रेशियो अपने को चाहिए। इसको उसके रेट के टर्म या बीटा एक्टिविटी इन लिविंग, इन बीटा एक्टिविटी डेड या बीटा एक्टिविटी टर्म भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको C14 इन लिविंग और इन डेड, तो आप सैंपल से निकाल लेंगे। लिविंग में जो होता है एक लिविंग सैंपल लेके उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को जो भी निकल के आती है उसको मान लिया जाता है, फिक्स कर लिया जाता है। ठीक है, और फिर आप टाइम निकाल सकते हो, क्योंकि लैम्डा आप हाफ लाइफ से निकाल लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, जेई का ही क्वेश्चन है कि बीटा एक्टिविटी ऑफ C14 लिविंग प्लांट में जो है 40 डीके पर मिनट DPM है। ठीक है, और किसी वुडन सैंपल में जो कि डेड प्लांट हो गया ऑब्वियसली, उसमें 10 डीके पर मिनट है। ठीक है, तो ऑब्वियसली डेड में देखो थोड़ा सा कम है। हाफ लाइफ ऑफ C14 यहाँ पे 6000 ईयर्स यूज़ करना है, तो अपने को एज निकालना है वुडन आर्टिकल का। तो ठीक है, देखो अब जैसे जो पहले डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट निकाल लेते हैं ln2/t हाफ से, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये 0.693/6000 हो गया।
अब फॉर्मूला यूज़ करते हैं, टी इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा एल एन बीटा एक्टिविटी ऑफ लिविंग बाई बीटा एक्टिविटी ऑफ डेड। देखिए ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने, यहाँ पे पुट कर देते हैं 6000 बाई 0.693, एल एन लिविंग में 40 है, डेड में 10 है। अब ये थोड़ा सा डिवाइड करेंगे, एल एन 4 आ जाएगा, 2 एल एन 2 कट गया, 12,000 ईयर्स इस वुडन सैंपल का एज होगा। जैसा मैं आपको शुरू में बता रहा था कि 6000 के मल्टीपल के आसपास की एज को ये डिटरमाइन करता है, 12,000, 18,000, 20,000, लगभग इस तरह से 40,000 इस टाइप के रेंज, एज रेंज को ये डिटरमाइन कर पाएगा। बट अगर 10⁻5, 10⁻7, 10⁻10 इस तरह के रेंज हो तो उसके लिए हमें लेड यूरेनियम मेथड का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। इन पे बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं, जे एडवांस में कॉम्प्रिहेंशन भी पूछा गया है इस पे, तो आप वो सारे क्वेश्चन को आप जाके कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।